हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के टॉप 5 अपडेट के बारे में, और वो सारे अपडेट 2024 के हैं। चैट जीपीटी ने एक के बाद एक बहुत सारे अपडेट किए हैं और यूजर के एआई जर्नी को बहुत ही इनहांस कर दिया है। यूजर कंटेंट जब क्रिएट करते हैं तो चैट जीपीटी का अनमैच्ड है, किसी से कोई मुकाबला ही नहीं। चैट जीपीटी का यूज करके या आप केस स्टडी प्रिपेयर करो, या कंटेंट प्रिपेयर करो, या इमेज आप बनाते हो, या डेटा एनालिटिक्स करते हो, हर चीज में चैट जीपीटी आपको बहुत ही डिटेल तरीके से हेल्प कर रहा है। 10 जनवरी को अचानक से चैट जीपीटी ने चैट जीपीटी एक्सटेंशन को रिप्लेस करके चैट जीपीटी स्टोर लॉन्च कर दी थी, और ये कुछ ऐसा है कि मेरे समझ से बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया है आने वाले समय में, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा मॉडल चैट जीपीटी क्रिएट करने के लिए दे रहा है जो पर्टिकुलर एक टास्क को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से कंप्लीट कर रहा है। मैं रोज एक दो मॉडल का जरूर यूज करता हूँ। जैसे सपोज करूँ कि आपको वेबसाइट से रिलेटेड कुछ काम है, तो आप वेबसाइट में जो मॉडल यूनिकली डिजाइन किया गया है, जो आपकी वेबसाइट में हेल्प करेगा, आप उस मॉडल का यूज कर सकते हो। लोगो क्रिएट करने के लिए आप चैट जीपीटी का एक प्री डिफाइंड मॉडल यूज कर सकते हो जीपीटी स्टोर से। वैसे ही आप एनालिटिक्स के लिए कुछ और मॉडल का यूज कर सकते हो। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मॉडल अवेलेबल है, और अपनी जरूरत के हिसाब से आप उस मॉडल का यूज कीजिए। और मुझे लगता है कि ये चैट जीपीटी का एक ऐसा पार्टिकुलरली फीचर्स है जो लोगों को बहुत समय से इंतजार था, और लोग बहुत ज्यादा दबा के इसका यूज भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्रो फीचर्स है, और फ्री प्लान में ये शायद अवेलेबल नहीं होगा आने वाले समय में भी। चैट जीपीटी का जो दूसरा मॉडल जो मुझे बहुत पसंद आया, जो दूसरा अपडेट आया था फरवरी में आया था, लगभग 12 फरवरी के आसपास, और वो था मेमोरी। चैट जीपीटी अब आपके मेमोरी को स्टोर करके रखता है। अगर आप कोई पर्सनल डिटेल उसे शेयर करते हैं तो उसे सेव करके रखेगा, और उसके बेसिस पे आपके आउटपुट को वो कस्टमाइज करेगा, पर्सनलाइज करके आपको देगा। तो ये कमाल का फीचर है, क्योंकि जनरली सपोज करो कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट के साथ काम करता हूँ। मैंने एक स्पेशल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और मैंने चैट जीपीटी को बता दिया कि देखो, मैं इतने सारे क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ, इतने सारे केस स्टडी, इतने सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए हैं। जब कभी मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट एक्सेस करूंगा, जैसे इंफॉर्मेशन आपसे मांगूंगा, तो आप इन सारे इंफॉर्मेशन से लेकर के आप मेरे आंसर्स को प्रिपेयर करना। तो ये काफ़ी यूनिक और कस्टमाइज और पर्सनलाइज हो जाएगा कंपेयर टू अदर मॉडल। अगर आप ऐसा करते 2023 में तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये 24 में जो मेमोरी का मॉडल है, ये काफ़ी मुझे हेल्प कर रहा है। कई सारे आंसर्स में मैंने इसके इन्हांसमेंट देखे हैं कि काफ़ी अच्छा से ये इन्हांस करता है। कस्टम इंस्ट्रक्शंस को या बहुत अच्छे से इंक्लूड करता है। तो अब अगर चैट जीपीटी में आप जाते हो तो कस्टम इंस्ट्रक्शंस जरूर फिलअप कर दीजिए, क्योंकि उससे आपके आंसर्स में बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तीसरा अपडेट है वह रिलेटेड टू कोड इंटरप्रेटर से, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है एडवांस डाटा एनालिटिक्स के द्वारा। तो डेटा एनालिसिस में एडवांस डाटा एनालिसिस का यूज हो सकता है। चैट जीपीटी ग्राफ, पाई चार्ट, बहुत सारे फाइल को अपलोड करके इन्हांस करके आप उसको दे सकते हो, और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मीन्स आप बहुत सारे फाइल अपलोड कीजिए, उन सारे को अपलोड करने के बाद प्रोसेस करेगा और डिफरेंट टाइप के चार्ट्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट आपको बना के देगा, और वो रिजल्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसा कंक्लूजन वो आपको बना के देगा जो शायद वो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आपको उस डाटा से 2-3 दिनों की ज़रूरत हो, 2-3 टीम मेंबर की भी ज़रूरत हो, लेकिन अब वो आसानी से आपको करके देगा, क्योंकि ये बिजनेस डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस फीचर का यूज़ नहीं करते हैं और अगर आप प्रो मेंबर हैं तो आप इसका एक बार जरूर यूज़ करके देखिए। सिंपल सा कोई एक्सेल डेटा अगर आपके पास है जिसमें आपके कस्टमर इंटरेक्शन है, कस्टमर एक्टिविटी है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आपको कुछ ना कुछ जरूर नया देखने को मिलेगा। मैं इसको बहुत ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि डेटा ड्रिवन डिसीजन का कोई अभी पैरेलल नहीं है। जो अगला अपडेट है रिसेंटली 2-3-4 दिन पहले ही अपलोड हुआ है, और वो है चैट जीपीटी का 4O मॉडल। O स्टैंड्स फॉर ओमनी। चैट जीपीटी का 4O ओमनी मॉडल जो है, जो टेक्स्ट, इमेज और वॉइस कमांड को इक्वली प्रोसेस करता है और यूजर को बहुत ही ह्यूमनाइज कंटेंट देता है। मींस यूजर जस्ट रोबोटिक कंटेंट जो पहले की तरह मोनोटोनस आपको मिलते थे वैसा नहीं है, बहुत ही कस्टमाइज और पर्सनलाइज रिजल्ट आपको मिलेगा। और पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चैट जीपीटी के द्वारा लिखा गया है, ऐसा लगेगा ह्यूमन रिटन कंटेंट है, बहुत ही नेचुरल साउंड करेगा, जो कि 4O का एक स्पेसिफिक मॉडल है जो बहुत ही हेल्प करेगा इस फील्ड में। मैंने 2-3 चीज़ें और भी इसमें इम्प्रूवमेंट देखी है कि स्पीड बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गया इसका। मतलब पहले जो आप इमेज देते थे चैट जीपीटी 4 में तो टाइम लेता था प्रोसेस करने में, एनालिटिक्स में आपको बहुत टाइम लेता था। अगर आप बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट देते तो 1-2-4 सेकंड के लिए वो रुकता था, बट ओमनी जो है काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्ड करता है और बहुत ही नेचुरल साउंड भी करता है। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडल है जो बहुत ही अपडेट है और काफ़ी ज़्यादा हद तक आप कह सकते हैं जो
गूगल का जेमिनी 1.5 प्रो मॉडल जो है उसके बराबर का टक्कर देता है ये, और समहाउ दोनों आपस में बहुत ही बड़े कंपटीटर हैं। जो 5वां पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये अपडेट अभी आया नहीं है, बट आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड, सो आई थॉट कि चलो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। search.chatgpt.com मुझे लगता है आने वाले समय में आपको सर्च इंजन प्रोवाइड करने के लिए ChatGPT उस पर काम कर रहा है, और दिस इज द वन ऑफ द डायरेक्ट कम्पीट विद द गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन बेस्ट है बहुत सारे मामलों में, मुझे बहुत पसंद है। एसईओ के लिए तो आप देखते ही होंगे, हर दो एसईओ में मीन्स व्हाट, सर्च इंजन का मतलब होता है जितने भी सर्च इंजन है उस पर आप ऑप्टिमाइज करो और उसके लिए रैंक करो, बट आजकल एसईओ का मतलब है कि गूगल पे ही रैंक करो। तो दैट इज द काइंड ऑफ डोमिनेशन गूगल सर्च इंजन है। बट अगर आप ओपनएआई जैसी कैपेबिलिटी को देखते हो, ओपनएआई के सर्च कैपेबिलिटी जब आएगी तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, और आने वाले में समय में शायद 2-3-4 महीने में, क्योंकि जिस तरह से अपडेट ChatGPT दे रहा है मुझे नहीं लगता है कि बहुत दूर है इन चीजों से, और जब वो एक बार सर्च डोमेन में गूगल को टक्कर देगा ना तो ये एक मजेदार चीज होगी। हाँ, एसईओ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को फिर से नया तरीके से पढ़ो, ChatGPT की तरह से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो। बट मैं आपको कह दूं कि अगर आप वेबसाइट के लिए कंटेंट अभी बना रहे तो आपके एसईओ गाइस को, एसईओ टीम मेंबर को एआई के बारे में, आने वाले रिवोल्यूशन के बारे में, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में अडेप्ट होना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी कि जो आपका कंटेंट है एसईओ ऑप्टिमाइज अगर नहीं हुआ, तो जैसे आप गूगल का एआई ओवरव्यू के बारे में पता होगा, गूगल एआई ओवरव्यू क्या करेगा कि कोई यूजर कुछ अगर सर्च करता है तो वेबसाइट के कंटेंट को ही वो स्क्रैप करके उस यूजर के इंटेंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। अगर यूजर इन डिटेल जाना चाहता है तो गूगल उसके साथ लिंक भी देगा, और उस लिंक पे अगर क्लिक करता है तो यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपका रिटेन कंटेंट एआई के लिए सुटेबल नहीं है तो गूगल का जो एआई एल्गोरिदम है वो उसको रैंक ही नहीं करेगा सर्च इंजन में। सर्च इंजन में रैंक अगर नहीं किया तो आपकी आर्टिकल कितनी भी अच्छी है, क्या होगा कि सर्च स्निपेट में आएगा ही। जब सर्च स्निपेट में आएगा ही नहीं तो यूजर आपके ऊपर क्लिक करेगा नहीं, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कैसे? तो आपको एक बात समझ के देखिए कि गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो कितने स्पेस आपके पास अवेलेबल है, और ये सर्च के लिए पहला स्पेस तो आपको 1 2 3 4 जो 4 प्लेस होता है, पोजीशन होता है, वो तो गूगल एड्स के थ्रू ही चला जाता है। 10 में 4 खत्म। अब 2-3 स्पेस आपका गूगल एआई ओवरव्यू ले लेगा, यानी कि टॉप पे पहले ऐड आएंगे, फिर गूगल एआई ओवरव्यू आएगा। अब जैसे ही गूगल ओवरव्यू आता है एआई का, तब आपके पास 2 या 3 पोजीशन बचते हैं, या शायद वो भी नहीं बचेंगे। जो सारा का सारा पेज आ रहा है वो एआई इनेबल है, एआई जनरेटेड सर्च रिजल्ट है। और जब ऐसा है तो आपके लिए बहुत ही कम स्कोप बचता है। तो क्यों नहीं अपनी टीम को इक्विप्ड करें, कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि जो भी एआई चैटबॉट्स हैं उसको वो रैंक आसानी से कर पाए। दैट आई थिंक इज द फ्यूचर। जैसा कि एआई वॉइस सर्च आया था, वॉइस सर्च में जिसके पेजेस रैंक होते थे, टॉप पे आता था, उसके ट्रैफिक में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ था पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में। अब उसी तरीके का एक नया अपडेट है जहाँ पे अगर आपका वेबसाइट एआई रिटेन कंटेंट पे आ रहा है, सर्च स्निपेट में आ रहा है, तो उसमें ट्रैफिक में आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ आने वाले वीडियो में। आप एआई से रिलेटेड और भी सारे अपडेट इसी चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम आपको बहुत सारे एआई अपडेट से रिलेटेड जानकारी के साथ वहीं पे। तब तक के लिए यहाँ बाय।